नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में एक नई कहानी लेकर आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी भी आपको अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, आइए कहानी को शुरू करते हैं। अंकल आंटी की अनोखी लव स्टोरी। गली के नुक्कड़ पर रहने वाले शर्मा अंकल और गुप्ता आंटी की जोड़ी पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। दोनों की उम्र 50 के पार थी, लेकिन उनके बीच की नोकझोंक और प्यार देखकर कोई भी कह सकता था कि यह कहानी अभी भी अधूरी नहीं हुई थी। यह कोई आम प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि वक्त के साथ परिपक्व होती गई एक खूबसूरत दास्तान थी। पहली मुलाकात शर्मा अंकल और गुप्ता आंटी की पहली मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। अंकल पढ़ाई में तेज थे, जबकि आंटी नृत्य और संगीत में रुचि रखती थीं। उन दिनों आंटी अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज के कार्यक्रमों में भाग लेती थीं और अंकल हमेशा लाइब्रेरी में किताबों की दुनिया में खोए रहते। एक दिन कॉलेज में एक डिबेट कंपटीशन था। गुप्ता आंटी ने मजाक में कहा, अगर तुम इतने ही होशियार हो तो डिबेट में हिस्सा क्यों नहीं लेते। शर्मा अंकल को यह चुनौती पसंद आई। उन्होंने न सिर्फ प्रतियोगिता में भाग लिया, बल्कि पहला स्थान भी जीत लिया। आंटी को यह देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में अंकल के लिए सम्मान भी बढ़ गया। छोटे छोटे झगड़े, बड़ी बड़ी बातें, कॉलेज खत्म हुआ और किस्मत का खेल देखिए कि दोनों की शादी कहीं और तय हो गई। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। कुछ सालों बाद दोनों की शादी टूट गई और संयोग से वे फिर से एक ही शहर में आकर रहने लगे। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और पुरानी दोस्ती फिर से जवां हो गई। अंकल हमेशा नियम कायदे से चलते थे, जबकि आंटी को जीवन में मस्ती और आज़ादी पसंद थी। आंटी को चाट पकौड़े बहुत पसंद थे, लेकिन अंकल का मानना था कि घर का बना खाना ही सबसे अच्छा होता है। कभी कभी गुप्ता आंटी ज़बरदस्ती अंकल को चाट के ठेले पर ले जाती और अंकल नाक भौं सिकोड़ते हुए उनके साथ खड़े रहते। प्यार का इजहार, एक अनोखा अंदाज। एक दिन मोहल्ले में किटी पार्टी रखी गई। आंटी ने मजाक में अपने दोस्तों से कहा, अगर शर्मा जी को मुझसे सच में प्यार है तो वे आज बिना शिकायत किए गोलगप्पे खाएंगे। यह बात किसी तरह अंकल तक पहुंच गई। शाम को जब आंटी अपनी सहेलियों के साथ बाहर निकलीं, तो देखा कि अंकल पहले से ही गोलगप्पे के ठेले के पास खड़े थे। उन्होंने बिना कुछ कहे चुपचाप गोलगप्पे खाने शुरू कर दिए। आंटी हंस पड़ी और बोली, अरे, आपको तो मसालेदार चीजें पसंद नहीं थीं। अंकल मुस्कुराए और बोले, तुम्हें खुश देखना ज्यादा पसंद है। बस, यही था उनका साइलेंट लव स्टोरी का इजहार। साथ चलने का वादा समय बीतता गया, लेकिन उनका प्यार और गहरा होता गया। मोहल्ले में सब कहते कि ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अंकल अब आंटी के साथ हर छोटी बड़ी खुशी में शामिल होने लगे और आंटी ने भी उनकी छोटी छोटी पसंद नापसंद का ध्यान रखना शुरू कर दिया। एक दिन बारिश में भीगते हुए आंटी बोली, अरे, काश हमारी शादी पहले ही हो जाती। अंकल ने मुस्कुराकर कहा, कुछ कहानियां देर से पूरी होती हैं, लेकिन खूबसूरत होती हैं। आज भी दोनों एक साथ बगीचे में बैठकर पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। कभी कभी हल्की नोक-झोंक होती है, लेकिन उनकी आंखों में बस प्यार ही प्यार झलकता है। उनकी कहानी साबित करती है कि सच्चा प्यार उम्र या समय का मोहताज नहीं होता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप कमेंट में बताएं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।